सिर्फ ईरान का एक ही मकसद है कि जंग को लंबा खींचा जाए। यदि हम जंग को लंबा खींचते हैं तो अमेरिका थकेगा, अमेरिका की जो इकोनॉमी है। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। आज पूरी दुनिया में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान जंग जीत जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल जंग जीत जाएगा? इस सवाल का जवाब देना बहुत ही कठिन है दोस्तों, लेकिन मिडिल ईस्ट जरूर तबाह हो जाएगा, ये तो दिख रहा है। अब आइए ईरान, जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान यदि जंग जीतना चाहेगा तब न जंग जीतेगा। असल में ईरान की जो पॉलिसी है क्या, ईरान एक्चुअल में अमेरिका को हराना नहीं चाहता है और अमेरिका को हरा भी नहीं सकता है ईरान, क्योंकि ईरान के पास है क्या, मिसाइल और ड्रोन। बस यही जो दो ताकतें हैं जो ईरान के पास है, और जनता का समर्थन। वो भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के अंदर में प्रतिशत में, मतलब कितने प्रतिशत में जनता का सपोर्ट है IRGC को। ये एक अलग बात है, क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद कर रखा है। हालांकि ईरान के अंदर से ये भी न्यूज आ रही है कि IRGC ने ईरान में चल रहे खामनेई के खिलाफ बगावत को गोलियों से भून डालने का आदेश पारित किया कि भाई खामनी के शासन व्यवस्था के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी, यानी इस्लामी रिजीम के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी, IRGC के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी ईरान के अंदर, तत्काल उन्हें गोली मार दिया जाए, उन पे देशद्रोह चलेगा। अमेरिका सोच रहा था कि हम जैसे हमला करेंगे ईरान पर तो वे लोग बाहर निकलेंगे, सड़क पे आएंगे, जो खामनेई के खिलाफ थे, IRGC के खिलाफ थे, इस्लामी रिजीम के खिलाफ थे, वे लोग सड़क पे आएंगे और ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। दूसरा कि भाई खामनेई को अगर हम मार डालते हैं और टॉप जो शासन व्यवस्था चलाने वाले जो IRGC के जो व्यवस्थापक हैं, इनको यदि मार डालते हैं तो फिर कमांड करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर जो बागी लोग हैं ईरान में, इस्लामी रिजीम के जो बागी लोग हैं, वो बाहर आएंगे और फिर तख्ता पलट हो जाएगा और अमेरिका का जो काम है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ठीक ये उल्टा पड़ा। अब आइए यहाँ देखना है कि ईरान की जो जंग में टैक्टिस क्या है। हम तो इसको टैक्टिस कहेंगे। भाई इनकी जो टैक्टिस है कि भाई मिसाइल और ड्रोन से जंग नहीं जीत सकते अमेरिका और इजराइल से, तो इनको अब करना क्या है। ईरान की जो पॉलिसी है जंग में सिर्फ इतनी है कि अमेरिका को थकाया जाए, मतलब जंग को लंबा किया जाए। इसलिए ईरान कर क्या रहा है कि बीच बीच में मिसाइल के हमले कर रहा है और ड्रोन मार दे रहा है, मिसाइल के हमले कर रहा है, ड्रोन मार दे रहा है। सिर्फ ईरान का एक ही मकसद है कि जंग को लंबा खींचा जाए। यदि हम जंग को लंबा खींचते हैं तो अमेरिका थकेगा, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जो जंग में जो अमेरिका का जो खर्च आ रहा है, उसको लेकर अमेरिका भयभीत होगा और फिर क्या करेगा, वो भागेगा। बस ईरान की इतनी पॉलिसी है। और दूसरी ओर हॉर्मुज पर जाकर ईरान बैठ गया है कि भाई पूरी दुनिया में त्रासदी लाना है, मंदी लाना है। LPG गैस और पेट्रोल की किल्लत आने के बाद जब दुनिया में आर्थिक मंदी आएगी तो एक तरह का मतलब विवाद उत्पन्न होगा और फिर इस विवाद से अमेरिका पर प्रेशर पड़ेगा और अमेरिका फिर भागेगा। ईरान को अमेरिका को हराना नहीं है, और ईरान भी जानता है कि मैं अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा नहीं सकता, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन पर डिपेंड ईरान। हाँ, अमेरिका एयरफोर्स के मामले में
बहुत नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को। एयरफोर्स के थ्रू अमेरिका ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान में रिजीम जो परिवर्तन करना है, इस्लामी रिजीम को हटाना है, एक्चुअल अमेरिका का सिर्फ एकमात्र यही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमेरिका को सिर्फ एयरफोर्स के सहारे जंग लड़कर ईरान के अंदर इस्लामी रिजीम को समाप्त करना, तख्ता पलट करना बड़ा ही कठिन है। अमेरिका को तख्ता पलट करने के लिए, मतलब ईरान में इस्लामी रिजीम को चेंज करने के लिए ज़मीनी लड़ाई लड़नी होगी, और ज़मीनी लड़ाई में अमेरिका कमज़ोर होगा, क्योंकि ईरान के अंदर अमेरिका जब ज़मीनी लड़ाई लड़ेगा तो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि ईरानी जो सैनिक हैं उनको ज़मीनी पूरी जानकारी है। चूँकि ईरान एक पहाड़ी एरिया है, छुप कर वार करेंगे। इसमें जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके मारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसलिए अमेरिका एक चाल चल रहा है, वो कुर्दिश लोगों को हथियार देकर कुर्दिस्तान की मांग के लिए, ईरान से जंग लड़ने के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है, उसको मतलब जगा रहा है कि भाई तुम कुर्दिस्तान का मांग करो, ईरान से लड़ो, हम हथियार देंगे। अब आप जानते होंगे ये कुर्दिश लोग हैं कौन। कुर्दिश लोग अभी इराक के कुछ इलाके में, कुछ सीरिया के इलाके में और कुछ ईरान में रहते हैं। इन लोगों की एक कुर्दिस्तान अपने लिए एक देश की मांग हो रही है, जिसका नाम है कुर्दिस्तान, जो कुर्दिश लोगों का एक अपना मुल्क होगा। तो अमेरिका अब यहाँ पर एक गेम खेलेगा, टैक्टिस करेगा, जो टैक्टिस हॉर्मुज पर एक इमोशनल ब्लैकमेल ईरान कर रहा है पूरी दुनिया के साथ कि भाई तुम भोजन बगैर मर जाओगे, तुम खाना किस चीज़ पे पकाओगे, तुम पेट्रोल बगैर मर जाओगे। जो इमोशनल गेम है, टैक्टिस है, जो हॉर्मुज पर ईरान लगातार कर रहा है, सारे जहाज़ों पर बम बरसा रहा है, जो पेट्रोल और एलपीजी गैस लेकर जो टैंकर आ रहे हैं उस पर बम मार दे रहा है, या फिर नीचे में जो कुछ डायनामाइट, जो समुद्री जो डायनामाइट है उसको ईरान ने बिछा रखा है, और फिर ये जो तमाशा चल रहा है हॉर्मुज पर। तो ये जो टैक्टिस है, ये ईरान की जो अपनी टैक्टिस है। और फिर थोड़ा बहुत ड्रोन मारते रहो, कुछ मिसाइल मार दो, युद्ध को थोड़ा लंबा खींचो, अमेरिका थक जाएगा, फिर अमेरिका चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि अमेरिका जो है कुर्दिश लोगों को चढ़ा रहा है कि भाई तुम अपने देश की मांग करो, हम हथियार देंगे और वहाँ लड़ाई भिड़ा देगा। याद होगा आपको कि अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। आईएस के जो सीरिया में और इराक में जो आईएस जो लड़ाके थे, इनका भी यही मामला है। तो भाई मिडिल ईस्ट में तो भाई प्रॉब्लम तो आएगा ही, इधर से लड़ाई उधर लड़ाई। अभी देखिएगा आप क्या हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान के बीच जो जंग चली है, अभी वर्तमान में चल रही है। अभी हालिया न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइकर एक हॉस्पिटल पे बम मारकर 400 अफ़गानियों को मार दिया है। तो ये जो तालिबान और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, इसमें जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, तो ये जो अमेरिका जो अफ़गानिस्तान छोड़ करके गया, लोग कहते हैं कि भाई कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हार गया, जंग अफ़गानियों ने हरा दिया। अरे भाई उस वक्त ये जो पाकिस्तानी हैं ये अंदर से कौम के नाम पर ये तालिबानी के सपोर्ट में थे, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के साथ इन्हीं तालिबानियों से लड़ रहा था कि भाई यहाँ पर सेकुलर और एक डेमोक्रेट देश बनाया जाए, इसको लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी कहना था कि नहीं, ये तालिबानी जो है ना, ये इस्लामी जो शरिया लॉ वाला जो देश है, वो तालिबानी जो शासन व्यवस्था है वो बनाया जाए। ये पाकिस्तानी लोग अंदर से सपोर्ट कर रहे थे, और अमेरिका जो है तालिबान से अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ रहा था। आखिर में वो थक गया, फिर वो चला गया। आज क्या हो रहा है, आज यही अफ़गानिस्तानी जो है तालिबानी जो शासन व्यवस्था के साथ पाकिस्तान की जो जंग छिड़ी है, तो भैया डंडा किस पे पड़ रहा है आप देखिए ना। आज वही अफ़गानिस्तानी, वही तालिबानी ठोक रहे हैं बढ़िया से पाकिस्तानियों को। तो भाई आप डेमोक्रेट बनिए, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करिए ना।